दोस्तों, आज हमारी 18वां ब्लॉक है। तो आज हमारी टारगेट जो मिली थी सुबह वो हम बताएंगे इस वीडियो में, जो आज की हमारा ऑर्डर थी। तो सबसे पहले हम बताते हैं हमारे पास आज की ऑर्डर 120 वाट 6 पीस था एम्पलीफायर, और 150 वाट 6 पीस था एम्पलीफायर, 60 वाट 1 पीस था 60 एम्पलीफायर, और 45 वाट 1 पीस था एम्पलीफायर, 995 2 पीस था SM6 मिक्सर 2 पीस, SM6 1 पीस, और हमारा 90 वाट 10 पीस, 120 वाट 10 पीस, 45 वाट 5 पीस, 60 वाट 5 पीस, और 44-40 5 पीस, 995 10 पीस, SM6 मिक्सर 20 पीस। और आज की टारगेट हमारा यही मिला था। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, और आगे हम बताएंगे कि हमारे पास जो कल की ऑर्डर की तैयारी चल रही है, और शाम तक जो हमारी टारगेट पूरा नहीं हुआ उसकी भी अभी चल रही है। कुछ सेट उधर से फिटिंग वायरिंग होकर आ चुका है, टेस्टिंग करने बाकी हैं, और हमारे जो आज की जो हमारे ऑर्डर मिली थी उसको हम पूरा करेंगे। तो हम किस तरीके से पूरा करेंगे वो भी आज वीडियो में बताएंगे। हमारे कारीगर, वायरमैन, फिटर, इंजीनियर क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे चलकर उनके सीट पे, कि आज क्या क्या हमारे पास अभी शाम तक सेट देना है, कौन कौन सी मॉडल कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम ले चलते हैं जहाँ पे मेरा पीसीपी बन रहा है, कौन कौन सी मॉडल के बन रहा है वो भी बताएंगे, और किस चीज़ का मॉन्टिंग चल रहा है, कौन सी मॉडल पे काम कर रहे हैं हमारे वर्कर, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा। तो हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि आज की हमारी जो ऑर्डर थी ये फाइनल हो चुका है। अब ये सीट पैकिंग पे जा रहे हैं। जो सुबह की ऑर्डर मिले थे ये सारे फाइनल हो चुके हैं, और ये अब नीचे पैकिंग पे जाएगा। और हमारे ये जो 250 वाट टेस्टिंग के लिए पड़े हैं ये शाम को जाएगा। आज की टारगेट है। अब हम ले चलेंगे जहाँ पे पीसीबी माउंटिंग हो रहा है, वहाँ बताएंगे कि किस मॉडल का पीसीबी माउंटिंग हो रहा है, और किस चीज़ का वायरिंग हो रहा है वो भी बताएंगे, और किस चीज़ का टेस्टिंग हो रहा है, सारी चीज़ बताएंगे। तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेके चलते। तो यहाँ पे हम आए हैं, ये माउंटिंग डिपार्टमेंट है बोर्ड माउंटिंग का। तो यहाँ पे हमारे जितने अवेलेबल पीसीपी माउंट होता है वो सारे यहीं होता है। तो मिक्सर से लेके प्री एम्पलीफायर तक की पीसीपी जितने भी माउंट होता है, बड़ा छोटा पीसीपी सारे यहीं होता है। तो अब हम अभी सीट पे बताएंगे अवेलेबल कौन सी माउंट चल रहा है। अभी यहाँ मिक्सर के ये भाई हमारा सोल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि माउंटिंग कटिंग हो चुका था, टोन बाद में लगते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से टोन लगा रहे हैं। और टोन इसमें B10 के हैं, B22 के हैं, B47 के हैं, और अलग अलग वैल्यू का है, C100 का भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सोल्डिंग कर रहे हैं। कितने वाट का आयरन है ये? 35 वाट के आयरन से सोल्डिंग कर रहे हैं। बीट सफाई रखने होते हैं, सोल्डिंग भी बढ़िया होता है, शोल्डर भी महंगे चमक आ रही है, शोल्डर भी फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं ये। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे मिक्सर का टोन वगैरह लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे किसी का पीसीबी है 150 वाट। तो ये LED बोर्ड बना रहे हैं, जिसमें ये 5 डायोड लगे हुए हैं, 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 6 डायोड लगे हुए हैं, 5 ट्रांजिस्टर है, बाकी रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं। तो ये बाद में कटिंग सोल्डिंग करने के बाद LED भी लगाएंगे ये। तो दो कलर का LED भी इसमें लगेगा। 2 तरह का लगेगा? हाँ, 2 तरह के। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से LED ये कंप्लीट करेंगे। यह 250 वाट का है। 250 वाट का है? हाँ जी, 250 वाट। तो हमारा 120 वाट में और 150 वाट में ये LED बोर्ड लग जाते हैं।
और आगे हम चलते हैं जहाँ पे ये हमारा 60 वाट का पीसीपी माउंट हो रहा है। जो हमारा 60 वाट एम्पलीफायर छोटा सा सेट है, इतना बड़ा सेट है 60 वाट का, तो उसमें ये सर्किट लगती है, उसकी माउंटिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ है। और उसके बाद ये पीएफ भी डालेंगे और कंडेंसर भी डालेंगे। उसके बाद ये कटिंग करेंगे, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। और जहाँ भी सोल्डिंग वगैरह अच्छी तरीके से करते हैं ताकि कोई वजह शॉर्टिंग ना हो। और एक चीज़ और ध्यान करते हुए, ये माउंटिंग करते समय बहुत तरह के दिमाग लगा के काम करते हैं ताकि कोई रेजिस्टेंस वगैरह गलत ना लगे, माउंटिंग गलत ना हो, डाइवर्ट जिन्हें उल्टा ना लगे, डाइवर्ट कहीं गलती से गलत नंबर वैल्यू ना लग जाए। तो इस तरीके से ये बहुत ध्यान और सूझबूझ से ये बोर्ड माउंटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं बड़े भाई साहब के पास। तो यहाँ पे आईपी बोर्ड बन रही है, जिसका ये आईपी बोर्ड इसमें लगते हैं। जैसे हमारा 160 वाट का एम्पलीफायर है, 120 वाट का एम्पलीफायर है, तो 2 कॉपी आईपी बोर्ड वही लगते हैं। और बाकी जो हमारे 90 वाट है, 60 वाट है, उसमें आईपी दूसरे तरीके के लगते हैं, थोड़ी अलग टाइप के पीसीपी है उनकी 60 वाट का। और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से माउंट हो चुका है, सिर्फ कटिंग सोल्डिंग करने हैं, आईपी लगाने हैं। अभी भी बहुत काम बाकी है, टैग पत्ती भी लगाएंगे ये। और जैसे कि हमने बताया हर वीडियो में बनाते समय कि हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह, पीएफ, ट्रांजिस्टर, रेगुलेटर, जितने भी हमारे पास डायोड वगैरह पड़े होते हैं वो सारे यहीं पे अवेलेबल है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी माउंट करना है, जितनी टारगेट हो, वो सारे सामान और रेजिस्टेंस वगैरह सब हमारे पास यहीं मिलते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पीसीपी खोला और धड़ाधड़ लग जाते हैं लड़के और 8 घंटे में टारगेट पूरा करके चल लेते हैं। तो हम अभी पीसीपी लाइन में हम आए हैं और यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास 3-4 मॉडल का पीसीपी माउंटिंग हो रहा है। अब अगले चलते हैं जहाँ पे हमारा प्री एम्पलीफायर वायरिंग हो रहा है, फिटिंग हो रहा है, असेंबलिंग हो रहा है, जहाँ पे हम किस तरीके से कौन सी मॉडल असेंबलिंग होना है और जो हो चुका है वो भी बताएं। तो हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे हमारा 30-55 का वायरिंग हो रहा है और प्री एम्पलीफायर और 30-55 का फिटिंग एक साइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ फिटिंग हो रहा है, इस तरफ फिटिंग हो रहा है और इस तरफ वायरिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जैसे उधर से फिट होकर आया वायरमैन के पास, वायरमैन अपना फिट वायरिंग करके ओके करके अपना नीचे सेट उतार देते हैं। तो जैसे कि हमने बताया हमारा कि आज की टारगेट हमारे 30-55 का 10 सेट का था, तो 10 सेट में कुछ आगे बढ़ चुके हैं और बाकी हमारा सेट 10 सेट में रह चुके हैं वायरिंग के लिए। तो वो वायरिंग हो रही है और ये भी शाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा 30-55 का है प्री एम्पलीफायर, पावर ट्रांजिस्टर में है, डबल स्पीकर सॉकेट लगे हुए हैं, धमाकेदार आवाज़ है, साउंड है इसमें। और यहाँ भी वही मॉडल है लेकिन ब्लैक में है 30-55। जैसे कि हमारे पास कई मॉडल हैं तो इसका लुक सबसे बढ़िया है, तो इसकी ऑर्डर थोड़ी सी ज़्यादा इस समय है और बाहर सेल भी इसका ज़्यादा हो रहा है, वाइट कलर से ज़्यादा इसका सेल होता है। तो ये हमारा वो 10 बनता है तो ये 15 बनता है, इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर है। 995 मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हमारा बड़े से बड़े सेट वायरिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 वाट का प्री एम्पलीफायर है जिसमें 5 माइक है और एक यूएसबी सॉकेट भी दे रखे हैं मॉड्यूल। और इधर 120 वाट का एम्पलीफायर में आप 50 वाट के 6 ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं। कॉमन 70 में 100 में लगा के 50 वाट का 6 ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं और बाकी 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम में स्पीकर कॉलम चला सकते हैं। तो इसमें बहुत फ़ायदा है। 120 वाट का सेट है, आप चोंगा लगा सकते हैं 4-5, 50-50 वाट के, तो वो आपको पूरा काम करेगा। तो जैसे कि हमने बताया 160 वाट है, 120 वाट है। अब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारा 150 वाट का ये वायरिंग हो रहा है। यहाँ पे 160 नहीं है,
160 वाट का यहाँ वायरिंग हो रहा है। मॉडल अलग अलग है, जिसका जो ऑर्डर है वही वायरिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 160 वाट एम्पलीफायर है। तो इसमें अगर आप ड्राइवर यूनिट चलाना चाहेंगे तो इसमें 50 वाट के 8 ड्राइवर यूनिट जैसे कि हमने बताया कि 160 वाट एम्पलीफायर है। इसमें आप चाहें तो ये 50 वाट के ड्राइवर यूनिट लगा के सुन सकते हैं, और बाकी प्लस 4 ओम 8 ओम 16 ओम आपके पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे स्पीकर कॉलम भी चला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा छोटा एम्पलीफायर है और मॉडल नंबर है 45 वाट। तो 45 वाट का क्या क्या वर्क है और वो भी हम बताएंगे, और क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है इसका, तो आज हम ये बताएंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये 45 वाट का एम्पलीफायर है। इसमें छोटा सा आउटपुट और मेन लगा हुआ है, आईपी बोर्ड भी लगे हुए हैं, सप्लाई बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये माइक बोर्ड भी लगे हुए हैं। अब छोटा सेट का काम क्या वो बताते हैं। आप यहाँ पे 2 माइक चला सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है, और कीर्तन भजन भरपूर मनोरंजन कर सकता है ये छोटा सा सेट। जैसे घर में पूजा है, बर्थडे है, किसी का पार्टी है, तो एक स्पीकर 2 स्पीकर आराम से 10 इंची का स्पीकर वगैरह चलाकर अपना कीर्तन भजन कर सकते हैं। और ये गाड़ी में भी सेलेक्ट हो सकता है, ई रिक्शा में भी सेलेक्ट हो सकता है, कहीं भी इसको, जैसे सिलाई मशीन वगैरह चल रहा हो वहाँ पे दुकानदार वगैरह लेके और अपना गाने भी सुन रहा हो और मशीन भी चला रहा हो, तो ये भरपूर मनोरंजन देने वाला एम्पलीफायर है। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे फिटिंग हो रहा है हमारा। तो आज का टारगेट कितना फिटिंग, तो वो पूछेंगे कि कितना फिटिंग हो चुका और कितना बाकी है, वो हम बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कल की ऑर्डर के लिए ये फिटिंग हो चुका है, 90 वाट है, और यहाँ पे 100 वाट भी है। मॉडल नंबर ये हमारा आज के टारगेट के बाद की है ये, ताकि कल हमारा सुबह से ही वायरिंग पे चला जाए ये फिट होकर, और शाम को हमारा टारगेट पूरा हो सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कल के ही तैयारी चल रहा है कि कल सोमवार के आते ही और ये सारा वायरिंग पे चला जाएगा। तब हम यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे बैक प्लेट बनाए जा रहे हैं ये भाई साहब। तो इससे हम पूछेंगे 2 बात, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इनसे। इनमें क्या क्या माइका के साथ क्या क्या लगाते हैं? कंपाउंड वगैरह लगा रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कंपाउंड वगैरह लगा रहे हैं। तो चाहे कंपाउंड है, बूस है, और एक 3 mm का नट भी लगा रहे हैं और टैग पत्ती भी लगा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सूझबूझ से लगाया जाता है ताकि ये बैक प्लेट में शॉर्ट ना हो, और बहुत दिमाग रखना पड़ता है इस पर ताकि ये चेसी में शॉर्ट ना हो। तो माइका इसीलिए लगाया जाता है ताकि शॉर्ट ना हो। कटी फटी तो देखते होंगे ना माइका। तो इस वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे कि ये लगाने से पहले माइका कटी उटी होती है, वो बहुत ज़रूरी है, देखना होता है, नहीं तो सेट ऑन नहीं होता है उसके वजह से। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं जहाँ पे हमारा बैक प्लेट तैयार हो रहा है, और बैक प्लेट में क्या क्या लगते हैं वो बताएंगे हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक प्लेट तैयार हो चुका है, सिर्फ हीट सिंक वगैरह ये ऐसे होके टाइट होने हैं, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लगे हुए हैं 2 J2 स्टीप खुदरू लगे हैं यहाँ पे, उसके बाद स्टीप वगैरह लगे हैं, फ्यूज होल्डर, एंटीना, गुरमोट। तो आप सारी चीज़ें ये लगे हुए हैं और प्रॉपर तरीके से फिट है अपने अपने जगह पे, और जो स्क्रू वगैरह लगना था वही लगे हुए हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से फिटिंग चल रहा है यहाँ पे। हम 2 बात इनसे सुनना चाहते हैं हमारे भाई साहब से कि ये बैक प्लेट कितने बन गए हैं, 10 बन गए हैं कि 5? 25। तो ये 25 बना चुके हैं। इनको दिन प्रतिदिन इनका स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ढेर लगा रखे हैं फिटिंग में। तब हम वहाँ चलते हैं जहाँ 30-55 का फिटिंग हो रहा है साहब। मास्क वगैरह लगा रखे हैं, कोरोना का बहुत डर है इधर, इसके वजह से ये मास्क वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ पे फिटिंग चल रही है 995 का, और वायरिंग उस तरफ हो रही है। जैसे कि हमने बताया कि एक लाइन में वायरिंग ही हो रही है, एक लाइन में फिटिंग हो रहा है।
तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये फिटिंग कर चुका है और ये वायरिंग पे जाएगा। अब हम ले चलते हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है और वहाँ पे आज की जो हमारा टारगेट था, जो ऑर्डर था, वो अभी कितना रह गया और कितना चला गया टेस्टिंग होके, वो भी हम वहाँ पे बताएंगे। हम आए हैं जहाँ पे हमारा डेली का टेस्टिंग होता है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होता है मिक्सर यहाँ पे। और मिक्सर में कई मॉडल हमारे पास 5-6 मॉडल हैं, तो वो 5-6 मॉडल में कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी 1, ऐसे ऐसे करके जैसी ऑर्डर आती है उस तरीके से हमारा यहाँ वायरिंग होकर आती है, सेट और टेस्टिंग होती है। जैसे कि हमने बताया हमारे पास अवेलेबल सारे चीज़ लगे हुए हैं यहाँ पे। सिग्नल जनरेटर और साउंड सुनने के लिए प्री एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती तो वो भी है। नीचे स्पीकर्स लगे हैं और बाकी जितने मॉडल है हमारे यहाँ पे मिक्सर वगैरह कई मॉडल हैं। तो ये टेस्टिंग हो चुके हैं और कुछ करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 चैनल का माइक है, उस 8 चैनल का उसको टेस्टिंग हो रही है। किस तरीके से हो रही है, एक एक टोन को चेक किया जाता है ताकि कोई टोन वीक ना हो, कोई ख़राब ना हो। सारी ये CRO वगैरह में ही पता चल जाती है, तो यहीं पे वो जो ख़राब हो चेंज हो जाती है। अब हम ले चलते हैं जहाँ पे मिक्सर हमारे फिटिंग और वायरिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हमारा मिक्सर फिटिंग हो रहा है, एक तरफ वायरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर वायरिंग हो रही है और इधर फिटिंग हो रही है। यहाँ पे फिटिंग हो रही है और यहाँ पे वायरिंग हो रही है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि हमारा फिटिंग होने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, वो बताएंगे। सबसे पहले J2 कस लेते हैं एक प्रॉपर तरीके से, ताकि ये 3 बार लगा के शॉर्टिंग हो जाए, तो ये काम पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि ऑन ऑफ स्विच लगा लेते हैं। ऑन ऑफ स्विच लगाने के बाद उसके बाद एक एक बोर्ड को इस तरीके से अपना एक एक नट से फंसा देते हैं इस तरीके से, और फंसा के उसके बाद वायरिंग पे दे देते हैं ताकि ये वायरिंग करने में आसान हो। तो जैसे कि हमें हर एक वीडियो में इस चीज़ हम बताते हैं कि हमारे पास इस तरीके से चैन चलती है और चैन चलकर शाम को हमारा टारगेट पूरा होता है। तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देना और वीडियो हम लास्ट तक देखें। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ इस मॉडल को वायरिंग हो रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया तरीके से वायरिंग हो रखी है। और हर वीडियो में हम बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो रखा है। अब ये सीधा टेस्टिंग पे जाएगा। इसी तरीके से हमारा इस तरफ भी वायरिंग हो रही है, वहाँ भी हम चल के देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी मॉडल और क्या क्या वायरिंग हो रहा है और कौन सी कलर वायर, कितने गेज का वायर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 736 का वायर है, 760 का नंबर है वायर का, तो वो लगा रहे हैं सारे। ये उतनी बाडेज नहीं है कि ताकि मोटी वायर की जरूरत हो, इसमें 760 का वायर लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें ब्लॉक बारे में बताया। ब्लॉक में 18वां ब्लॉक था। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो लाइक एंड शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल आइकन घंटी दबा दें। धन्यवाद।